आइए आज हम आप सभी को ले चलते हैं ऐसे स्थान पे जहाँ पे संत कबीर का समाधि स्थल और मज़ार एक ही स्थान पर है। विश्व का यह एक ऐसा स्थान है जहाँ पे सभी धर्मों के लोग श्रद्धा भाव से आते हैं और दर्शन करते हैं। नमस्कार हिंदुस्तान अरावली से मैं रत्नाली वर्मा और अभी मैं मौजूद हूँ मगहर में, जहाँ पे संत कबीर नाथ जी का मजार भी है और स्थल भी है। तो हम यहाँ से लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर एक ही जगह मजार और समाधि स्थल क्यों बना। बाबा जी, आपका शुभ नाम क्या है? शांति दास पुजारी। बाबा जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ये कबीर दास जी का जो भी है, इनका ये क्या कहते हैं, समाधि और मज़ार दोनों एक ही स्थान पे है, तो इस क्यों एक ही स्थान पे, इसके बारे में हमें कुछ बताइए। जैसे समाधि और मज़ार एक ही स्थान पर बनने के कई रीजन रहते हैं कि जो जैसे कबीर साहब इधर कैसे आते हैं, क्या कारण रहता है। समाज के इतिहास के अनुसार जो बताते हैं कि इस क्षेत्र में पहले बौद्ध संत लोग ज़्यादा रहते हैं, बौद्ध भिक्षु जो लुम्बिनी से लेकर बोधगया के लिए आते जाते रहते हैं। तो बताते हैं क्षेत्र के जो लुटेरे लोग होते हैं उन संतों को सताते हैं या उनसे मारपीट करते हैं या उनका धन हर लेते हैं। तो बौद्ध धर्म के संत लोग इस क्षेत्र का नाम मार्ग हर डाल देते हैं। मार्ग माने रास्ता, हर माने समय। तो उस समय बौद्ध धर्म देश दुनिया में काफ़ी प्रचार प्रसार करता है। सभी धर्मों के लोग बौद्ध धर्म को ग्रहण करने लगते हैं। तो उसी में जो काशी के पंडा पुजारी होते हैं या काशीवासी होते हैं, उनके मन में आता है कि लोगों को काशी की तरफ आस्था कैसी जोड़ी जाए, वो बौद्ध धर्म से उनके मन को कैसे हटाया जाए। तो उसी में वो एक शब्द का प्रयोग करते हैं कि जो काशी मरेगा मोक्ष पाएगा, जो मगहर मरेगा नरक जाएगा, या अगले जन्म में मरकर गधा बनेगा। ऐसी धारणा फैला देते हैं। जो इस क्षेत्र के लोग होते हैं उन समय काशी में शरीर त्यागने लगते, परंपरा चालू हो जाता है। तो बताते हैं कबीर साहब के आने से पहले इस परिषद में कुछ संत आते हैं, बुजुर्ग संत होते हैं, पानी मांगते हैं। पानी की जगह उनके बर्तन में मिट्टी या धूल भर के दे देते हैं, जो पशु चराने चारागाह लोग होते हैं। तो उन संत जी के मुख से करोड़ों शब्द निकल जाता कि आज से क्षेत्र में सूखा पड़ेगा या धूल उड़ेगा। उस समय के बाद इस क्षेत्र में धीरे धीरे बारिश होना कम होने लगता है। काफ़ी उपचार किए जाते हैं दोनों धर्मों के अनुसार, लेकिन बारिश नहीं होता है। तो उसी बीच में है का जो राजा होता है जनता दरबार लगाता है। तो उसमें सभी परंपरा के संत लोग आते हैं, भक्त लोग आते हैं, सब लोग अपना अपना मत रखते हैं। लेकिन कुछ लोग कबीर साहब के बारे में चर्चा करते हैं कि कबीर साहब काशी में रहते हैं, अगर उनके पास जाएंगे कुछ ना कुछ समस्या का निदान हो सकता है। तो है का जो राजा होता है कुछ अपने साथियों को साथ लेकर कबीर चौरा बनारस जाते हैं, पूरा विनती निवेदन करते हैं, पूरी व्यवस्था बताते हैं। तो कबीर साहब कहते हैं अगर हमारे चलने से अगर समस्या का निदान होता तो हम अवश्य चलते हैं। तो जैसे कबीर साहब काशी से मगहर के लिए चलते हैं, उस समय के काशीवासी लोग वही बात कबीर साहब के सामने रखते हैं कि आपका वृद्ध शरीर है और आप उस क्षेत्र में जा रहे लोग मरने के बाद नरक जाते हैं, और उस मातृभूमि को छोड़ के जा रहे लोग मरने के बाद स्वर्ग जाते हैं। तो कबीर साहब अपना चिंतन करते हैं, कहते हैं अगर मैं अपना शरीर काशी में त्यागता हूँ तो है कि पंडा पुजारी कहेंगे कबीर साहब भी मुक्ति पाने के लिए काशी में शरीर किया गया, तो इन लोगों का समाज में पाखंड का विस्तार और हो जाएगा। तो कबीर साहब वहाँ काशी वासियों को समझाने के लिए वहाँ पर एक वाणी भी बोलते हैं, क्या काशी क्या ऊसर मगर जो हृदय राम बसो हो मोरा, जो काशी तजे कबीरा तो राम ही कौन नहीं हो रहा। कबीर साहब कहते हैं जिसने हृदय से राम को जाना है कभी मरेगा मोक्ष पाएगा। अगर काशी में मरने से ही मोक्ष मिलता तो फिर राम का तो कोई काम नहीं। तो उसी बात में कबीर साहब दूसरी वाणी में कहते हैं कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताकि हृदय। जिसने हृदय में जाना है अपने राम को, कहीं मरेगा मोक्ष पाएगा। अगर एक विशेष जगह मरने से मोक्ष मिलती है तो फिर राम का या भगवान का, गॉड का, अल्लाह का किसी कोई काम ही नहीं रहा। तो कबीर साहब उसी पाखंड को ख़त्म करने के लिए, वो कर्म सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए काशी छोड़कर मगहर आते हैं। यहाँ से 2 किलोमीटर दूर कबीर धुनी है। कबीर साहब का नाम सुनकर गौरवपीठ के जो भी वर्तमान में संत रहे होंगे उनके मन में आता कि काशी से कबीर साहब को बुला के लेकर आए, पानी तो हम भी दे सकते थे। तो जैसे गोरखनाथ जी आते हैं तो जनता कबीर साहब के पास आते हैं, कबीर साहब गोरखनाथ के पास भेज देते हैं। तो गोरखनाथ जी अपनी रिद्धि सिद्धि अनुसार दांव पर अंगूठा लगाते कुछ पानी की शोध क्रिया चलता है। तो जनता कहते हैं इतने पानी से तो पूरे समाज की व्यवस्था नहीं हो सकती।
तो गोरखनाथ जी कहते जितने मेरे शक्ति थी लगा दी, मैं कुछ नहीं कर सकता। जो पुरानी गोरख तलैया थी वो हाईवे रोड में चली गई, अब दोबारा से योगी सरकार उसको उस तलैया को बनवा रही है और वहाँ पर 50 फीट ऊंची गोरखनाथ जी की मूर्ति भी लगेगी। उसके बाद वहाँ पर नानक साहब भी आते हैं, तो वो भी अपनी ज्ञान शक्ति से कुएं से पानी निकालते हैं, तो भी समाज का पूरा व्यवस्था नहीं हो पाता है, तो फिर जनता कवि साहब के पास ही आती है। तो बताते हैं कवि साहब अपने ध्यान में जाते हैं, अपनी ध्यान शक्ति का आधार से बारिश कराते हैं। इतना बारिश होता है जो नदी नाले सूखे रहते हैं या अमीन नदी सूखा रहता है उसमें ही पानी रीति चलने लगता है। उस समय के बाद इस क्षेत्र में बारिश होना प्रारंभ हो जाता है। फिर वहाँ पर 5 संतों का मिलन होता है, कबीर साहब, नानक साहब, गोरखनाथ, केशवदास, संत रविदास। फिर कबीर साहब अपना यहाँ आते हैं, ऊंचा टीला देख के झोंपड़ी बना के रहने लगते तो इस क्षेत्र के संत लोग, भक्त लोग उनसे मिलने के लिए आते जाते रहते हैं। जब ज़्यादा भीड़ जुटने लगता तो पीछे कबीर गुफा है, जहाँ कबीर साहब बैठ के ध्यान करते हैं। जब उनका जाने का समय होता तो पूर्ण तिथि बता देते हैं। जो भी अनुभवी संत होते हैं अपने समय से जान लेते हैं, तो कबीर साहब भी बता देते हैं। तो उस स्थिति में बनारस के राजा को पता चलता है, वीर सिंह बघेल वो जाते हैं, बिजली खां पठान को पता चलता है वो भी जाते हैं, और अन्य संत लोग, भक्त लोग भी उपस्थित होते हैं। तो कबीर साहब कहते हैं जब तक झोंपड़ी में से आवाज़ आता है, जब तक झोंपड़ी नहीं खोल के देखना, आवाज़ आना बंद हो जाए तो झोंपड़ी खोलकर अपना देख लेना। ऐसे ही होता, कबीर साहब अंदर चले जाते हैं, झोंपड़ी बाहर से बंद करा देते हैं। जब तक लोगों को लगता है कि कबीर साहब जीवित हैं, कोई विचार नहीं किया जाता। जब लोगों को लगता है कबीर साहब चलेगा तो खोलने का विचार किया जाता है। तो खोलने से पहले ही दोनों धर्मों में कबीर साहब के डेड बॉडी को लेकर या शरीर को लेकर विवाद खड़ा हो जाता है। हिंदू राजा कहते हैं कि हमारी परंपरा के संत थे, हम इनको समाधि देकर मंदिर बनाएंगे। मुस्लिम राजा कहते नहीं, हमारी परंपरा के संत थे, हम इनको दफना के मजार बनाएंगे। यही विवाद दोनों में चलता रहता है। फिर निर्णय यह निकलता है जो युद्ध में जीतेगा वही अपने धर्म अनुसार उनका देश संस्कार करेगा। जब इतनी बात आती है दोनों समाज के राजा आमने सामने तलवार लेकर तैयार हो जाते हैं। तो बताते हैं उसी बीच में आकाशवाणी होता, खोलो पर्दा है नहीं मुर्दा, युद्ध मिथ्या तुम कर डाली, सुन के वाणी यचर निशानी, देख निशानी कर डाली, रोवे परवीना हाथ मत छीना। जब आकाशवाणी होता दोनों लोग विमर्श करते हैं, अब झगड़ा बात को करेंगे, पहले झोंपड़ी खोल कर देखते हैं। झोंपड़ी खोलते हैं तो फूलों चादर मिलता है, शरीर नहीं मिलता। उसी का दोनों लोग बंटवारा करके हिंदू रीति रिवाज के अनुसार राजा वीर सिंह बघेल समाधि मंदिर स्थापित करते हैं। मुस्लिम समाज के अनुसार बिजली का पठान मजार स्थापित करते हैं। यही दो कारण है कि कबीर साहब यहाँ का जो मानवता का संदेश देने के लिए, वो विवाद खत्म करने के लिए दोनों अनुयायी लोग अपने अपने तरीके से समाधि मंदिर बना देते हैं। उसी यही दो एक ही महापुरुष हैं जो कि पूरे वर्ल्ड में एक ही महापुरुष की दो समाधि दोनों हिंदू रीति रिवाज के अनुसार, मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार बनाए हो। वही एक मानवता और प्रेम के प्रतीक है मगर, क्योंकि इसमें सभी लोग यहाँ पर समाधि भी है, मजार भी है और मस्जिद भी है, शिव मंदिर भी है, दुर्गा मूर्ति भी लगी है। और आप पास में जाएंगे कबीर धुनी के पास कबीर गुरुद्वारा ही बना है। ये प्रक्षेत्र जो है ज्ञान के प्रतीक और मानवता के प्रतीक है। जो भी यहाँ से देश विदेश के संत लोग, भक्त लोग आते हैं, एक मानवता का संदेश लेके जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर किसी से भी कोई जात या धर्म नहीं पूछा जाता। जिसकी जो इच्छा होती है अपना कहीं भी पूजा पद्धति कर सकता है, कोई पाबंदी नहीं, कहीं भी जा सकता है। इसलिए मगर को एक मानवता के प्रतीक माना जाता है और मानव धर्म उसके हृदय में एक प्रेम की किरण जगती है मगर आने के बाद, और एक मानवता की तरफ उसके हृदय में एक उम्मीद होती है कि मैं भी हर जगह यही होना चाहिए, जो कि हर जगह मानवता के प्रतीक होना चाहिए। जो हिंदू मुस्लिम के झगड़े हैं वो ख़त्म होने चाहिए। उस यहाँ पर आने के बाद उसको एक मानवता की झलक उसके हृदय में प्रवेश होती है। और जी आपने हमें ये बताया कि वो लोग जब उनकी झोपड़ी खोल के देखते हैं तो वहाँ पे उनका बॉडी नहीं मिलता। जी जी। तो ये तो बहुत बड़ा रहस्य है, उनकी बॉडी जाती फिर कहाँ है? जैसे कि बॉडी के लिए दोनों, जैसे कि एक व्यक्ति जो होता है, जो व्यक्ति साधना में जाता है, जैसे कुछ साधक लोग होते हैं सूक्ष्म शरीर से अपनी बॉडी से आत्मा तत्व को निकाल कर बाहर चले जाते हैं। ऐसे ही व्यक्ति के अंदर इतनी बॉडी की सेल है, जैसे कि हम भोजन खाते हैं, जब हमारे अंदर शक्ति रहती है तो भोजन को पचा कर उसको कचरा बना देती है। ऐसे ही अगर हम ध्यान साधना में जाएंगे, कुंडली जागृत कर लेंगे, तो अपनी ज्ञान शक्ति से हम बॉडी को कुछ भी कर सकते हैं। कुछ बॉडी को अपना शरीर छोड़ देते हैं, कुछ लोग अपना बॉडी परिवर्तन कर देते हैं फूल में, कुछ लोग अपना उस ज्ञान शक्ति से बॉडी को भस्म भी कर देते हैं। वो एक ज्ञान शक्ति और समाधि की परिस्थिति में ऐसा भी होता है। तो उन्होंने खुद ही अपने शरीर को जी फूलों में तब्दील कर दिया। हाँ, अगर ऐसा नहीं करते तो समाज में मारकाट होती, निरे लोग मारा जाते कबीर साहब के नाम पर। जो कबीर साहब का मानवता का संदेश था उससे लोग धुंधलित हो जाते और एक
नई परंपरा में झगड़े वाली बात उत्पन्न हो जाती है। आइए अब सभी को दिखाते हैं कबीरदास जी का मज़ार। अभी मैं उनके समाधि स्थल पर स्थित थी, अब मैं उनके मज़ार के पास आई हूँ। आइए दिखाते हैं आगे। सभी देख सकते हैं ये मज़ार का दृश्य है और उसको कितने अच्छे से सजाया गया है। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम सरकार अंसारी है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि यहाँ उनकी समाधि भी है और मज़ार भी है, तो ऐसा तो हो नहीं ना है कि समाधि पे लोग ज़्यादा जाते हैं और उनके मज़ार पे कम आए? जी, मैं यहाँ कबीर साहब की मज़ार पर हूँ और मैं कबीर साहब का पुश्तैनी मतवल्ली परिवार से हूँ, ठीक है। और कबीर साहब एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी समाधि और मज़ार आस-पास दोनों जगहों पर बनी हुई है और यहाँ हिंदू और मुस्लिम सभी लोग आते हैं। और यूँ कह लीजिए कि हिंदू मुस्लिम ही नहीं बल्कि सभी धर्मों को लोग, चाहे वो सिख हो ईसाई हो, जिस भी मजहब के मानते हों, और कबीर साहब के यहाँ अगर आते हैं तो वो दोनों जगह आते हैं और श्रद्धा के साथ आते हैं। जैसे जिसकी श्रद्धा होती है उस हिसाब से होता है। आप इनकी सेवा में लगे हुए हैं, आपने बताया कि वर्षों से लगे हुए हैं, आपकी पीढ़ियाँ भी, इसके पहले भी आपकी जो पीढ़ी थी वो लगी हुई थी, तो इनकी सेवा में लग के आपको कितनी शांति मिलती है? क्योंकि देखिए एक पीर फकीर संत समझ कर मैं सेवा करता हूँ और संतों के यहाँ जो सुख मिलता है वो कहीं और बाहर नहीं मिलता। और कबीर साहब एक ऐसे सूफी संत फकीर थे कि जिनके यहाँ लोग आते हैं, मन्नतें मानते हैं और अगर उनकी पूरी होती है तो अपने श्रद्धा के साथ अपने श्रद्धा समर्पित करते हैं और जो चढ़ाना होता है, जो मन्नतें मान के जाते हैं उसको चढ़ाते भी हैं। जैसे चादर चढ़ाते हैं और कोई चीज मान के गए वो भी चढ़ाते रहते हैं। मैम आप कबीरदास जी का दर्शन करने आए हैं, आप कहाँ से हैं? मैं अम्बेडकर नगर से हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुमन गुप्ता है। इतनी दूर से आप आई हैं कबीरनाथ जी का दर्शन करने, बताइए क्यों? एक्चुअली बचपन से ही हम लोग कबीरदास को पढ़ते आए हैं। उनके दोहे बहुत ही सामाजिक बुराइयों को दूर करते हैं, तो हम लोग यही हमेशा सोचते थे कि कभी मगहर चलेंगे, तो आज यहाँ आए हैं और यहाँ आके हमें बहुत अच्छा लगा। उनके दोहे पढ़ के, मतलब उनके दोहे ने आपको यहाँ तक खींच लाया? हाँ, इनके दोहे काफ़ी अच्छे हैं, तो इनके बारे में जानना भी था और पढ़े हैं, तो इसलिए यहाँ आने की इच्छा। उनकी कोई एक दोहा याद होगी आपको? मुझे सुना दीजिए। सतगुरु हमसू रिज के कहया एक प्रसंग, वर्ष या बादल प्रेम का भीग गया सवांग। उन्होंने गुरु के महत्व को बताया है। उनके दोहे जो हैं वो भगवान से भी बड़े गुरु को मानते हैं। अपने माता पिता सबसे, मतलब गुरु का, उनके दोहों में गुरु के महत्व को काफ़ी विशेष रूप से बताया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे भी कबीरदास जी का एक दोहा सुनना चाहूँगी, बताइए कोई एक। वैसे तो कबीरदास जी ने बहुत सारे दोहे कहे हैं, लेकिन उनके दो दोहे हैं जो मुझे बहुत प्रभावित करते हैं। एक तो है कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। और एक और दोहा है, इसका अर्थ मुझे समझा दीजिए। इसका अर्थ यह है कि कबीरदास अपने पूरे मतलब बाजार रूपी संसार में खड़े होके एक मतलब मांगते हैं सबकी खैर, कि सब लोग सही हों, सुरक्षित हों, स्वस्थ हों, और कहते कि हमें ना किसी से दोस्ती रखनी है, ना है किसी से मतलब बैर पालना है या जो भी है, ना दुश्मनी बनानी है। और एक दूसरा दोहा है कि पाहन पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताकि ये चाकी भली पीस खाए संसार। मतलब कि अगर पत्थर को पूजने से भगवान मिलते हैं तो पत्थर से बड़ा तो पहाड़ है, तो मैं पहाड़ ही पूज लेता हूँ, तो और शायद भगवान तुरंत मिल जाए। उससे अच्छी तो जो पत्थर की एक चक्की होती है आटा पीसने वाली, जिसको पीस के संसार पूरा आटा खाता है, रोटी खाता है, तो वो तो और भी अच्छी बात है। तो यही सारी दोहे हैं जो काफ़ी हद तक प्रभावित करते हैं हमको। ठीक। इनके दोहे बहुत कुछ हमें सिखा रहे हैं। आप सभी इनके दोहे सुन सकते हैं और बहुत कुछ सीख सकते हैं उससे। बाबा क्या नाम है आपका? हमारा राजेंद्र नाम है। राजेंद्र। अच्छा, यहाँ पे जैसे कि एक शिव घाट है और एक कबीर घाट है, हाँ। तो दोनों में अंतर क्या है? कबीर और शिव घाट में कोई अंतर नहीं है। उन्होंने कहा है कि नदिया एक घाट बहुते और कहें कबीर वचन कितने, तो घाट तो एक ही माना जाए, लेकिन अब इस समय 3-4 घाट हो गया है, 4 घाट। 4 घाट? हाँ, क्या क्या नाम है उसका? एक वो कबीर घाट है, हाँ। उत्तर साइड वाला है, एक जो है शिव घाट हो गया, और वो जगन्नाथ घाट है आपके बगल में,
आई स्त्रियों के घाट पे कोई नाम नहीं लिखा गया। मेन मैडम ये है, हम बताएं, ये है शिव घाट हाँ है। यहाँ पे जो प्राचीन जो है यही शिव घाट है। और ये जो नाम दिखाई दे रहा है, यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं अपने अपने नाम से नेम प्लेट लगा दिए हैं। ये कबीर घाट है, ये मुंशी प्रेमचंद घाट है और जगन्नाथ घाट है। जगन्नाथ घाट इसलिए नाम दिए हैं कि ये वहाँ यहाँ के बहुत रईस आदमी थे अच्छा हैं, उनकी नाम बोली जाती है रईसपनों में है, इसलिए उनके नाम से वहाँ पे जगन्नाथ घाट बना दिए हैं। अच्छा, मतलब घाट एक ही है लेकिन घाट नाम एक ही अलग है, हाँ नाम अलग अलग है। अच्छा। एक प्रतिनिधि लोग यहाँ के मतलब लगाए हैं अपना, लेकिन ये है शिव घाट ही है। अच्छा, शिव घाट है हाँ। मेन नाम इसका शिव मेन घाट। शिव घाट है। तो यहाँ पे लोग आते हैं हाँ, स्नान हाँ, के लिए? हम्म। कब आते हैं? सुबह में सुबह में आते हैं। फिर जब मेला वाला लगता है, अब मकर संक्रांति में है तब आएंगे इसमें नहाने। अच्छा लेकिन यहाँ के लोग तो नहाते ही हैं। यहाँ पे लोग आते हैं। और यहाँ की जो नदी है इसका क्या नाम है? इसका आमी नदी नाम है। आनी नदी। इसका यहाँ का पानी इतना काला क्यों है? काला नहीं है, अब तो मैडम साफ हो गया है, इसके पहले काला था। हाँ ये अब तो एकदम हरा पानी दिखाई दे रहा। इसके पहले 5-6 साल जब से योगी मोदी की सरकार आई है, पूरे इंडिया में कुछ हुआ है या नहीं हुआ हो, लेकिन मगार के आमी नदी का पानी साफ हो गया। नहीं कोई सरकार आई गई, इतना नेता अधिकारी आए गए, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया। लेकिन अब पानी स्वच्छ है एकदम, अब पीने लायक नहीं है। अच्छा, यहाँ का पानी कोई पीता है? पहले पीते थे, पहले अब तो व्यवस्था इतना ज़्यादा हो गया कि मार्केट में जब पैकेट वाला बोतल वाला पानी मिल रहा है तो कौन पिएगा। लेकिन जो चरवा है, जो भैंस चराते हैं, वो सब पीते हैं। कहाँ से आई बाबा? ये चिकोहरा ताल से आई है अच्छा और जा करके इसका मिलान हुआ है, क्या नाम है, गौरी नाम में सौगौरा ताल है, गौरा है, सौगौरा ताल है और राप्ती से मिली हुई वहाँ है। राप्ती में मुलाकात हुआ और जा करके घाघरा नदी है सिवानों को लेकर के। और ये मंदिर हाँ, और ये पुल और वहाँ पे एक मस्जिद है, ये 3 प्राचीन है। ये 3 प्राचीन है, ये जो कबीर समाज की हैं और मजार हैं, जो इस समय कुछ भी दिखाई दे रहा है, उससे पहले का ये मंदिर है। ये तो बाद में सब अपना कोई कमरा बनवा लिया, कुछ बनवा लिया, लेकिन वो भी केवल पहले एक खपड़ैला टाइप था, झोपड़ी टाइप की। अच्छा, आप यहाँ पे कितने साल से हैं? हम यहाँ पे, हम तो यहीं के रहने वाले हैं। अच्छा, यहीं पे हैं? हाँ यहीं पे रहने वाले हैं। मतलब 24 घंटा में 12 घंटा हम लोगों का यहीं टाइम पास हो जाता है। मतलब टाइम पास करते हैं या फिर यहाँ पे आपका ड्यूटी लगता है? नहीं कुछ नहीं, ड्यूटी टाइम पास ड्यूटी हमारा ही ड्यूटी है। ये तो बाबा जी अच्छा, बाबा हैं, आपकी ड्यूटी है। हाँ ड्यूटी हमारा है, हमको ये 50 तो हमसे पहले के हैं। समाज पुरान 40 रही साल नहीं की गया है। यहाँ। अच्छा, हाँ मतलब यहाँ के लोकेशन के बारे में ज़्यादा जान। हाँ, यहाँ पे रहते अरे हमारा तीसरा पुत्र भी हो गया इस अच्छा। पर रहते हुए। वो नहीं भाई थे, भाई के बाद हमारा नंबर, हमारे दादा आजा इन लोगों का खानदानी है मंदिर, इस मंदिर पर। अच्छा, हाँ, पुश्तैनी आज मंदिर का है। मंदिर नहीं है, प्राचीन इसका जो उद्धार 37 में हुआ और ये था, इस मंदिर समय है पुल और वो उधर से आए मस्जिद, तो ये अभी तीनों करवाए हैं प्राचीन है। चंदा उंदा मंगवा करके इन लोगों से। अंग्रेजों के जमाने हाँ, का। अब ये जो है चेयरमैन को आकर के छोड़ दिए। ये सब तो इसको पत्थर मरम्मत लगे। करवाने के लिए, पत्थर लगवाने के लिए, ये पत्थर जो जो लाल कच्चा वाला पत्थर है लगा खड़ा, है, मतलब ये जो पर्यटन विभाग में जितना प्रोजेक्ट आया है उसके अंदर इसका चीज ये पत्थर खराब आ गया है, इसलिए रुक गया, इसको हो गया महीनों से ऊपर तोड़े हुए। एक तो पत्थर देखिए, बाबा हमारा फोटो ले गए हैं, तो पत्थर लगवा इसे मठ से हट के अब आप तो क्या कहें कि ऐसा पत्थर लगवा दिया, अभी भी टूट जा रहा है बेकार, इसीलिए वो भी रुक गया है। इसीलिए वही पत्थर वहाँ पर भी लगवा रहे हैं सस्ता वाला, और ऐसा चीज करो जो कामयाब रह जाए। ये देखिए कितना दिन का पुल है, 6-7 का। कितने साल पुराना होगा ये पुल? हाँ? कितना साल पुराना होगा ये? अब बताते हैं लोग कि शेर शाह का बनवाया हुआ वो पुल है। अभी तो कोई नहीं बता शेर शाह कब थे, अब सोच लीजिए इतिहास में सबका सूर्य का निर्माण है। और उसी समय की ये सब भी देखिए उनके जो पत्थर पड़ा हुआ है। अच्छा बाबा, यहाँ पे जनवरी में कुछ मनाया जाता है क्या? हाँ, मकर संक्रांति का मेला लगता है, हाँ, मगर मेला लगता है। इस साल फिर हट गया, अरे यही जो समझाए थे 8 दिन का लगता है। मुस्लिम को हाँ, या हिंदू को मघार समझाए, महोत्सव। दोनों दिन को समझाए हैं, लेकिन जो अगले माने साल लगा था, मुस्लिम अगले लोग साल माने, नहीं। मुस्लिम तो लोग ठीक यहाँ पे ठाक कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? यहाँ पे हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, बहुत दूर दूर से बहुत लोग दूर दूर से लोग आते हैं।
दर्शन करने के लिए दर्शन करने के लिए भी आते हैं, जैसे और कबीर मठ में जो है भंडारा वंडारा करते हैं। अरे विदेशी ये लोग तो साल आ भर में जाते एक ही हैं। बार नहीं, साल भर में खिचड़ी में ज़्यादा आते हैं मकर संक्रांति में, और कुछ अप्रैल में आते हैं। मतलब एक डेट होता है कि हाँ, जैसे कबीर साहब के बारे में कब कहाँ क्या है क्या नहीं है, उसके क्वेश्चन अपना भंडारा वंडारा करते हैं, सब कुछ